नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन। शनिवार को उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से लखपत बुटेला की ऐतिहासिक जीत हुई, जिसके चलते रामनगर में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण करते हुए नवनिर्वाचित दोनों विधायकों को बधाई देते हुए वहां की जनता का भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिम्वाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने भाजपा सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मंगलौर में पुलिस ने जनता के साथ अनुचित व्यवहार किया और चुनाव को बाधित करने का काम किया है, ऐसे में वहां की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाकर भाजपा को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अब आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट फैजुल हक ने कहा कि धर्म की राजनीति कर जनता को बांटने वाली जन विरोधी भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में जहां एक और धर्म नगरी अयोध्या की जनता में बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाई, तो वहीं अब धर्म नगरी बद्रीनाथ में भी जनता ने भाजपा को हार का मुंह दिखाकर कांग्रेस प्रत्याशी को शानदार जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि अब इससे साफ हो गया है कि जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों को भली भांति समझ चुकी है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में मिष्ठान वितरण हो रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से देखिए अहंकार हारा है और देखिए जो संस्कार हैं वो जीते हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारी हमारी मंगलौर सीट है और बद्रीनाथ सीट है, सरकार जनता ने इन विधायकों को, इन नेताओं को एक जिसे कहते हैं आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से बद्रीनाथ जी में हम अब कांग्रेस पार्टी से विधायक बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और उसके बाद जो उन्होंने सोचा कि भाई जो भी है सब मेरा है, तो ये जनता ने उनको आईना दिखाया। और निश्चित रूप से जो हमारे लखपत बुटेला जी हैं, एक बहुत निष्ठावान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनको आज विजय मिली, उनको बधाई देता हूँ। हमारे काजी निजामुद्दीन एक जो हमारे पूरे प्रदेश के और देश के नेता हैं, निश्चित रूप से एक जिसे कहते हैं विकास पुरुष के रूप से विकासशील प्रवृत्ति के वो एक नेता रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। और जो आज निश्चित हुई है, जो राहुल गांधी जी हमारे कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो निश्चित रूप से ही मोहब्बत की दुकानें खुलना शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार उपचुनाव जो कांग्रेस के उत्तराखंड में हुए हैं, उसने दोनों सीटों पे कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं तो कहूँगा अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ से भी बीजेपी साफ हो गई है। तो इनका जो हिंदुत्व का मुद्दा है, उस टाइप की जो बातें इनकी सांप्रदायिकता वाली चलती थी, वो सब फेल हो गई हैं और जनता इनको समझने लगी है। उत्तराखंड विधानसभा की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर आज शनिवार को रामनगर में भी कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण करते हुए दोनों ही क्षेत्रों की जनता का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिम्वाल ने कहा कि आज अहंकार पर जो है सच्चाई की जीत हुई। उन्होंने कहा जिस प्रकार बीजेपी ने जनता को बरगलाने का काम किया और मंगलौर में जिस प्रकार अराजकता और तांडव किया और पुलिस के इशारे पर जो है वहाँ सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कांग्रेस छोड़कर बद्रीनाथ का विधायक जो भाजपा में शामिल हुआ और भाजपा से चुनाव लड़ा, लेकिन केदारनाथ की जो है बद्रीनाथ की जनता ने भी उनको नकार दिया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता ही नहीं, प्रदेश की जनता की भी निगाहें अब कांग्रेस पर टिकी हुई हैं और उन्होंने कहा आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट फैजुल हक ने कहा कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में अयोध्या में कांग्रेस को जनता ने जो है अपना प्रतिनिधित्व कांग्रेस को चुना और बीजेपी की करारी हार हुई, तो उन्होंने कहा उत्तराखंड में इसके बाद एक बार फिर जनता ने बद्रीनाथ पर भाजपा के प्रत्याशी को पक्ष में मतदान न कर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाई। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ से भी भाजपा का सफाया हुआ है और उन्होंने कहा जिस प्रकार धर्म के नाम की राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं, उसको उत्तराखंड की जनता ने एक सिरे से नकारा है। और आने वाले चुनाव में उन्होंने कहा भी अब हालांकि अभी केदारनाथ में भाजपा की विधायक शैला रानी की भी मृत्यु हुई है, हालांकि अभी वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन वहाँ भी उपचुनाव होना है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि निश्चित तौर पर केदारनाथ पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी की शानदार जीत दर्ज होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।